नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आइए बातचीत करते हैं हम लोग डॉलर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज से ठीक एक साल पहले डॉलर की जो कीमत थी 85 रुपये थी, यानी कि 85 रुपये के आसपास थी। और आज इस समय आप डॉलर का रेट जो देख रहे हैं 96.81 है, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में आप देखिएगा तो करीब करीब 97 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग किसी भी देश से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर पेट्रोल का निर्यात करते हैं या पेट्रोल का आयात करते हैं तो उनको उनकी करेंसी में हम लोग पेमेंट करते हैं या फिर डॉलर में हम लोग पेमेंट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी देश, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी देश जो होता है, सिंपल एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जो है डॉलर 100 रुपीज़ को पार कर जाएगा। इस महीने के अंत तक डॉलर जो है 100 रुपये को पार कर जाएगा। इसका 2-3 प्रमुख कारण आपको बताते हैं कि डॉलर आखिर में बढ़ा क्यों है। देखिए, पहला आपको पता है कि ईरान अमेरिका, ईरान प्लस अमेरिका जो है, इनके बीच जो वॉर चल रहा है, ये भी एक कारण है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो देश में आयात ज़्यादा किया जा रहा है, हम लोग जो है आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, ये भी कारण है। तीसरा जो है, हार्मुज जल संधि बंद होने की वजह से पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल जो है वो हम लोगों के पास आ नहीं पा रहा है। और दूसरा, जब भी हम लोग मान लो किसी भी देश से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो हमारे डॉलर की कीमत इस समय, डॉलर की कीमत मान लो 97 रुपये है और हमारे रुपए की कीमत कितनी है, 1 रुपये है। तो अगर हम यहाँ से किसी भी देश से कुछ भी खरीदेंगे, अगर वहाँ पे यूएस डॉलर में अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमको मालूम है कितना देना पड़ेगा। इस हमारा 1 रुपया 97 रुपये के बराबर, मतलब डॉलर जो है 97 रुपये के बराबर है, मतलब डॉलर जो है क्या है दोस्तों, 97 रुपये के बराबर है। अब हम लोग 1 रुपया दे के उससे नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट। अब हम लोग अगर मान लो 100 रुपया देंगे, इनको 100 रुपया देंगे, ठीक है, 100 रुपया देंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। मतलब सीधे सीधे बोले तो 10,000 रुपये दीजिएगा, 10,000 रुपये दीजिएगा तो आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब सोचिए कितनी बुरी स्थिति है, मतलब 1 रुपया हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा तौर पे बोले तो हमारा जो करेंसी है, रुपया जो है लगातार कमज़ोर होते जा रहा है और आरबीआई जो लगातार जो है हमारे डॉलर को बेचता जा रहा है। डॉलर को लगातार क्या जा रहा है दोस्तों, बेचता जा रहा है और लगातार इसके माध्यम से क्या हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, 2-3 कारण हैं। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वॉर रोकना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है बंद पड़ा हुआ है, उसको जो है सुचारू रूप से चलना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है करेंसी थोड़ी मजबूत हो पाएगी। ऊपर से हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं, इसको कम करना पड़ेगा। आयात ज़्यादा करते हैं प्रोडक्ट का, उसको कम करना पड़ेगा। निर्यात ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रुपया मजबूत होगा, वरना इसी तरीके से रुपया गिरते जाएगा और हम लोग जो है उनकी करेंसी में उसको पैसा देते जाएंगे और हमारा जो रुपया कमज़ोर होते जाएगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे कई सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो डॉलर है, ये डॉलर है, जो डॉलर आप देख रहे हो ना, डॉलर ही हर एक कंट्री इसको मान्य करता है, हर एक कंट्री इसको मान्य करता है, याद रख लीजिएगा। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड अब जब हम लोग करते हैं तो हमारे यहाँ पे कई सारे करेंसी, जैसे कि मान लो IMF की 5 मुद्राएं हैं, आप लोग उसमें भी कई सारे लोग व्यवहार करते हैं, उसमें डॉलर भी शामिल है, तो डॉलर को एक्सेप्टेबल माना गया है। तो डॉलर लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर लगातार गिरता जा रहा है। और आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अगर ये 100 रुपये के पार पहुंच जाता है, अगर ये 100 रुपये के पार पहुंच जाता है तो हमारे देश की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि अब एक स्कूटी पे जो 3 लोग बैठ के चलते हैं वो चलना बंद करिए या फिर चलिए भी, ठीक है। एक स्कूटी पे 3 लोग चलिए भी या फिर चलना बंद ही कर दीजिए, दोनों में से परमानेंट एक चीज़ करिए। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ते जाएगा। जैसे हमारे देश में आप देखिएगा गोल्ड, मैं आप गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ। सन 2023 में जो सोना था वो कितना था, आपको 80, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 80,000 रुपये क्या था, प्रति 10 ग्राम था। 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। लेकिन अभी वर्तमान में 2026 में आज के दिन की मैं बात करूँ तो 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, प्रति 10 ग्राम है, प्रति 10 ग्राम है। देख रहे हो, जस्ट डबल। हालांकि मैंने तो आपको 80 ज़्यादा ही बता दिया था, आपको 69 के आसपास ही था, 69,000 के आसपास ही, लेकिन मैंने 80 तो आपको ज़्यादा ही बता दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग कितना डिमांड बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का रूल ही यही कहता है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी उसका जो है
क्या है, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई पे इकोनॉमिक का टर्म पूरा चलता है, और हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ही करना कम कर देंगे, मान लो सोना खरीदना ही बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली रेट डाउन आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग पढ़े होंगे कि 5 रुपये में क्या मिलती है, 5 रुपये में टी मिलती है, 5 रुपये में टी मिलती है, और 3 रुपये में क्या मिलता है, कॉफ़ी मिलता है। कॉफ़ी मिलता है, तो आप क्या पीना पसंद करेंगे, टी पीना पसंद करेंगे कि कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूंगा, क्योंकि 3 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये मेरा बच रहा है, ठीक है, 2 रुपये मेरा बच रहा है। तो यही चीज़ है, जो चीज़ सस्ती होती है लोग उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं, जब उस डिमांड को एक उच्च स्तर तक लेके चले जाते हैं उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार आपको पढ़ाया होगा, हम लोगों ने कई सारे बैचेस में पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे किसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉलर की निर्भरता को अगर खत्म करना है, ठीक है, पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आयात है ना, आयात उसको कम करना पड़ेगा। आयात हम लोग कम करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे, रुपया बढ़ेगा, ठीक है, डॉलर कमज़ोर होगा। हम लोग आयात ज़्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, ऑटोमेटिकली डॉलर मजबूत होगा, और वही कर रहे हैं हम लोग। कितना भी समझा लीजिए, मैं आपको कल की बता देता हूँ, कल की खरीदारी आपको बता देता हूँ। कल गोल्ड की जो खरीदारी हुई थी, कहा जा रहा था इंडिया में करीब 100-150 करोड़ के आसपास का कल सोना खरीदा गया। बताइए, 150 करोड़ का सोना, 1.5 यानी कि 150 करोड़, इतना 150 करोड़ का कल सोना खरीदा गया है। बताइए, 150 करोड़ का सोना खरीदा गया है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि डिमांड को कम करिए, लेकिन लगातार हम लोग डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। 3 चीज़ें हैं आप रोक सकते हैं। पहला, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, विदेशी वस्त्रों का, विदेशी जो हो उत्पाद को उपयोग करना कम करें, ठीक है। तीसरा, हमारा जो ईरान प्लस यूएसए का जो वॉर है, ये क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। चौथा, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं का ही उपयोग करें। आवश्यक वस्तुओं का क्या करें, उपयोग करें। और विदेशी जितने भी चीज़ें हैं जो कि डॉलर की निर्भरता पर आधारित हैं, उनका त्याग करें, ठीक है। देसी चीज़ों को बढ़ावा दें, खादी का उपयोग करें। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश से खादी को खरीदा जाता है, यही खादी अमेरिका में जाता है। अमेरिका से, यहाँ से खादी मान लो 1000 रुपये में खरीदा जा रहा है, अमेरिका जाता है, ये 5000 रुपये में तब्दील के आता है, 5000 रुपये में तब्दील होकर आता है, और इस 5000 रुपये के प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं और इसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। देख लो, 1000 का प्रोडक्ट लिया, 1000 का प्रोडक्ट अमेरिका में गया, वहाँ से 5000 का प्रोडक्ट बन के आया, हमारे शोरूम में टंग गया, अमेरिका का ब्रांडिंग लग गया, और हम लोगों ने उसे खरीद लिया। डिमांड हम लोग न बढ़ा रहे हैं, दूसरा तो बढ़ा रहा है, डिमांड हम लोग बढ़ा रहे हैं। KFC आप जाइएगा, ठीक है, बर्गर खाने, घर पे 100 रुपये का चिकन, 200 रुपये का चिकन लाके आप लोग नहीं खाते हैं, अरे बहुत मेहनत लगेगी बनाने में, दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करेंगे, KFC में जाएंगे, आराम से चाव से खाएंगे, 2000 रुपये पेमेंट करके आएंगे। पैसा कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे डिमांड हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसके वजह से ही मैंने आपको बताया ना, 3-4 रुपये का अगर हम लोग करते हैं तो हमारी डॉलर जो है ना ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डिमांड को हम ही लोग बढ़ा रहे हैं, जो कि एक दिन का आपको 150 करोड़ का सोना खरीदा हुआ दिखाया जा सकता है। ये तो ऑफिशियल डाटा है, ना जाने कितना जो है GST कटता ही नहीं है, पक्का बिल मिलता ही नहीं है, और प्रोडक्ट को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो 4 चीज़ें आप करिएगा, डॉलर की निर्भरता, डॉलर का जो रेट है लगातार डाउन होता चला जाएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।